Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes student. In previous lecture we learned about force and pressure. So student आज हम फिर से यहीं से कंटिन्यू करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. This type of force arises when objects are not in physical contact with each other. The force act on the object from a डिस्टेंस. इस टाइप के फोर्स में क्या होता है कि दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं, फिर भी उनके बीच में एक फोर्स लगता है. द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, और एक दूरी से फोर्स लगता है. कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब पृथ्वी द्वारा लगाया गया सभी चीज़ों पे जो बल होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. इट इज़ वाई दिस फोर्स दैट ऑल बॉडीज आर अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ. और यही कारण है कि सारी बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, खिंचती हुई चली जाती हैं. दिस फोर्स एक्ट एज अ डिस्टेंस फोर्स एज ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट नेसेसरली इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ. इसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फोर्स. मतलब दूरी से इसमें फोर्स लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें पृथ्वी के पास में तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ अपोज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, किसी भी चीज़, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो इसको अपोजिट दिशा में लाने की कोशिश करती है, यानी नीचे की तरफ खींचती है. ड्यू टू दिस पुल यानी इस खिंचाव के कारण द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज एंड बिकम जीरो. और यही कारण है कि हमारे ऑब्जेक्ट जो भी हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसकी स्पीड नीचे की तरफ आती है डिक्रीज होते हुए और एकदम जीरो हो जाती है. द फोर्स ऑफ द अर्थ विच इज स्टिल एक्टिंग ऑन इट पुल्स द बॉडी एंड इट फॉल्स डाउन. द फोर्स जो कि हमारे पृथ्वी द्वारा लगाया जा रहा है और किसी चीज़ को, किसी बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. अगर हमें किसी बॉडी का वेट मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दस द मेजर ऑफ फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टूवर्ड्स इट्स. तो इसमें क्या क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास होगा यानी द्रव्यमान होगा, और उसकी ग्रेविटी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एग्जैक्ट वेट निकल कर आ जाएगा. ये एक एक्टिविटी दी हुई है, आप इसे अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब करके देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स बच्चों होता है जो मैग्नेट द्वारा अप्लाई होता है. मैग्नेटिक फोर्स रेफर टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस. किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मटेरियल पर अगर कोई बल लग रहा है वो हमारा किसके द्वारा, मैग्नेट द्वारा, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. दिस फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस. और ये फोर्स कैसे, ये भी एक दूरी से ही लगता है. However, when the force has acted upon the object, they come in physical contact. और जब ये बात तो है कि जब कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन के कांटेक्ट में आता है तो फोर्स तो दूर से लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो दोनों कांटेक्ट में भी आ जाते हैं. मतलब मैग्नेट के ऊपर आयरन चिपक जाता है तो वो कांटेक्ट में आ गया मतलब. तो मैग्नेटिक फोर्स फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन अ नंबर ऑफ एरियाज लाइक सेपरेटिंग स्क्रैप आयरन फ्रॉम हीप ऑफ द गार्बेज. तो मैग्नेटिक क्या करते हैं, मैग्नेट से अगर किसी के डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, अगर किसी के आइज़ में आयरन स्क्रैप चला गया है तो मैग्नेट के थ्रू उसको निकाला जा सकता है. नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चों, आफ्टर कॉम्बिंग योर हेयर, अब जब आप बाल कंघी कर लेते हैं, व्हेन यू ब्रिंग द कॉम्ब क्लोज टू बिट्स ऑफ पेपर दे आर अट्रैक्ट टूवर्ड इट. तो आप क्या देखेंगे कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े एक उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, आपकी कंघी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे. दिस फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एट अ डिस्टेंस. फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये किसके कारण होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है. इसमें भी एक डिस्टेंस पे अगर कोई टूटे फूटे कागज़ के पन्ने छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं और कॉम्ब करके आपने उसके ऊपर लगाया तो क्या होगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है. रन द कॉम थ्रू योर हेयर अगेन. इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनके थ्रू और भी अच्छे से आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह से करके, तो आपको इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब समझ में आ जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग pollution by separating solid polluted particles from the smoke given out from the factories.
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज़ किस में कर सकते हैं? हम पॉल्यूशन को दूर करने में भी यूज़ करते हैं। ये एक एक्टिविटी दी है, इसे आप घर पे ट्राई करिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस दैट मेजर फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस क्या करती है? ये एक ऐसी मशीन है जो कि फोर्स को मेजर करती है। इट यूजेस द प्रिंसिपल दैट गैदर द फोर्स। इसमें क्या करेंगे? इसमें फोर्स को इकट्ठा करने का एक प्रिंसिपल लागू करता है। द ग्रेटर इज एक्सटेंडेड दैट फोर्स प्रोडक्ट ऑन अ कॉइल स्प्रिंग। और इसमें एक क्या होती है? एक कॉइल होती है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्ट स्प्रिंग विद अ पॉइंटर अट्रैक्ट टू इट। और इसमें क्या होगा? एक पॉइंटर भी कनेक्ट रहता है। ये दिख रहा है ना, ये पॉइंटर जैसे ही इस पर फोर्स अप्लाई होगा ये पॉइंटर मूवमेंट करने लगता है और ये स्केल पर ये हमें बता देगा। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और इसी तरह से जब ये स्केल की रीडिंग जो दिखाएगी ना, तो वही हमें क्या बताएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। वी हैव ऑलरेडी सीन फोर्स एज अ नंबर ऑफ इफेक्ट। हमने ये देखा कि फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट थे। दे डिपेंड मेनली ऑन 2 फैक्टर। तो ये किस किस पर डिपेंड कर रहा था? द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड इट, मतलब कितने अमाउंट में फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो। द एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, और वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द एरिया ऑन विच इट एक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें एरिया में जो रिलेशन आ रहा है वो हमें फोर्स प्रेशर बताता है। मतलब क्या होता है? प्रेशर इज कॉल्ड फोर्स अपॉन एरिया। मतलब पर यूनिट फोर्स में पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाई होता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी pressure equal to force upon area, unit Newton per meter square. The unit of pressure is Newton per meter square in SI system. This is also called Pascal. After the French scientist Blaise Pascal, practical unit of pressure is bar. Practical unit क्या होती है? बार। और इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी SI यूनिट होती है। और बार किसके इक्वल होता है? 1000 पास्कल, यानी 1000 पास्कल के इक्वल होता है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूज से हम क्या करते हैं? जैसे नाइफ हैज शार्प ब्लेड फॉर कटिंग। कटिंग के लिए हम क्या करते हैं? शार्प ब्लेड लेते हैं ना कटिंग के लिए। तो क्या इसमें क्या होता है? जितना एरिया कम होगा, अगर एरिया कम है मीन्स प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जल्दी कट जाएगा जिसकी सरफेस कैसी है? शार्प है। Nails and needle have a pointed tip to decrease the area of the contact so that for a given force। मतलब अगर आप जो कोई भी कील ले रहे हैं, नेल ले रहे हैं, अगर उसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है तो वो जल्दी उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, वो जल्दी वॉल में गड़ जाएगी या लग जाएगी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बसेस और ट्रक्स में क्या होते हैं? 4 की जगह 8 टायर होते हैं। इससे क्या करते हैं वो लोग? सरफेस एरिया उससे इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर कम लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, यानी प्रेशर लिक्विड द्वारा भी लगता है। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑल्सो। द प्रेशर एट अ बॉटम ऑफ सी इज वेरी हाई। मतलब अगर समुद्र के निचली जितनी गहराई बढ़ती जाती है उस पर प्रेशर उतना ही ज़्यादा लग जाता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट डीप सी ड्राइवर वियर अ स्पेस। और यही कारण है कि जो गहरे पानी में, गहरे समुद्र में जाते हैं वो लोग स्पेशल टाइप के ड्रेस पहनते हैं। और टू प्रिवेंट देयर बॉडीज फ्रॉम गेटिंग क्रस्ट, क्योंकि इससे क्या हो जाता है? अगर वो ये स्पेशल ड्रेस नहीं पहनेंगे तो उनकी बॉडी क्रस्ट हो सकती है। लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ मैनोमीटर। लिक्विड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? मैनोमीटर से। फिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? Just like liquid and solid, gases also exert pressure. The blanket of air around us is called atmosphere and pressure exerted by it called atmospheric pressure. हमने देखा कि हमारे चारों तरफ जो एरिया हवा से घिरा हुआ एरिया होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और ये कितना होता है? अबाउट 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट सी लेवल एंड इज कॉल्ड नॉर्मल प्रेशर और स्टैंडर्ड pressure. We do not feel this pressure under normal condition as this pressure is counterbalanced by the pressure of the blood running in our vessels. मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड रनिंग कर रहा है उसकी वजह से हमारा बैलेंस हो जाता है।
सो नॉर्मल कंडीशन में हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऑन हायर अल्टीट्यूड, हायर अल्टीट्यूड मतलब अधिक ऊंचाई पर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस। अगर जितनी ऊंचाई पर जाएंगे या समुद्र के अंदर गहराई में हम जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाता है। यही रीज़न है बच्चों की फाउंटेन पेन जो पेन होते हैं वो क्या करते हैं, हायर ऊंचाई पे जाते हैं तो वो लीक करने लग जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दिए हैं स्टूडेंट, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर है मेजरिंग लिक्विड प्रेशर। अगर हमें लिक्विड प्रेशर को मेज़र करना है तो हम प्रेशर गेज का यूज़ करते हैं। अ मैनोमीटर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेशर गेज, यानी प्रेशर गेज क्या है, मैनोमीटर का ही एक सेकेंड फॉर्म है। इसमें भी एक एक्टिविटीज़ दी हुई है टू मेक मैनोमीटर बनाने की। लास्ट टॉपिक है प्रेशर इन गैसेस, यानी गैसेस में भी प्रेशर होता है। गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, और ये सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाती हैं, दबाव डालती हैं। What happen when the tire of your bicycle get पंचर, अगर साइकिल का टायर पंचर हो जाता है तो आपने देखा है क्या होगा, हम साइकिल नहीं चला पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसे पंचर जुड़ाते हैं और उसमें हम लोग फिर से हवा उसमें फिल कराते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा इससे प्रेशर कम लगता है और हम इजीली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, द एसआई यूनिट न्यूटन फोर्स की होती है न्यूटन, और द एरिया की होती है मीटर, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल में भी मेज़र किया जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। टिक द करेक्ट है, ये आप अपने आप से करना। फिल इन द ब्लैंक्स पिछले चैप्टर में भी बताए थे, कॉपी में अच्छे से कर लेना। मैच द फॉलोइंग कर लेना, और है इन क्वेश्चन के आंसर। डिफाइन फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लिखोगे यहाँ तक। सेकेंड है व्हाट इज प्रेशर, इसका आंसर यहाँ से लिखोगे। एसआई सिस्टम तक कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका आंसर बस इतना करना, प्रेशर डिपेंड मेनली 2 फैक्टर, और यहाँ तक दिस और दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। कॉन्टैक्ट फोर्स में आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और उसके बाद में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बस ये 2 लाइन्स आपको कंप्लीट करनी है। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल। इसका आंसर यहाँ से पहले यहाँ तक करेंगे मस्कुलर फोर्स में, और फिर मैकेनिकल फोर्स में आप यहाँ तक पूरा करेंगे, ब्लू लिखा हुआ है मैकेनिकल फोर्स तक। ओके स्टूडेंट, अपनी कॉपी में अच्छे से काम कर लेना और इनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं, बाय बाय।